नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं। हमारे सामने कुछ सरकारी भर्तियों से जुड़ी काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। ख़ासतौर पर दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी इनसे जुड़ी हुई। जी। स्रोत के तौर पर हमारे पास एक सूचना है। इसमें कई अहम पदों के लिए आवेदन की जो आखिरी तारीख हैं वो दी गई हैं। हाँ। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद एकदम साफ है, इन ज़रूरी तारीखों को समझना और ये जानना कि भाई जो उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार, उनके लिए इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ताकि कोई ज़रूरी मौका हाथ से न निकल जाए। सही बात है। और जैसा कि आज 15 अक्टूबर 2025 है, तो ये जानकारी मतलब काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण समय सीमाएं तो आज ही खत्म हो रही हैं। हाँ, आज ही। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले दो भर्तियों पर नज़र डालते हैं जिनकी आखिरी तारीख आज ही है। पहली है दिल्ली पुलिस AWOTPO भर्ती 2025। जी, AWOTPO। हाँ, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर। आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मतलब आज। दूसरी भर्ती भी दिल्ली पुलिस से ही जुड़ी है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025। हाँ, ड्राइवर वाली भी। इसकी भी अंतिम तिथि आज 15 अक्टूबर ही है। तो भाई आज का दिन तो मतलब दो अहम भर्तियों के लिए एकदम निर्णायक है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक तो देखिए तकनीकी संचार से जुड़ी हुई है, AWATPO वाली। हाँ। और दूसरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स से ड्राइवर। हाँ। दोनों दिल्ली पुलिस के तहत, और दोनों के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। जी, तो ये उन उम्मीदवारों के लिए तो एक सीधी चेतावनी है जो इन पदों के लिए योग्य है और मतलब आवेदन करना चाहते हैं। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अब तो शायद कुछ ही घंटे बचे हों। बिल्कुल, और ये पद अपने आप में भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा, AWATPO पुलिस के संचार नेटवर्क की रीढ़ होते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और ड्राइवर, वो तो पुलिस बल की मूवमेंट, ऑपरेशन सबके लिए जरूरी है। तो इनको कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आज की इन दो समय सीमाओं की ठीक बाद क्या है? कल भी कुछ है? हाँ, आज की इस तात्कालिकता के बाद अगली समय सीमा तो कल ही आ रही है। अच्छा, कल कौन सी है? कल यानी 16 अक्टूबर ये SSC CPO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है। SSC CPO? अच्छा जी। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, इसके तहत देखिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद आते हैं। साथ ही CRPF, BSF, CISF, ITBP जैसे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, हाँ। उनमें भी सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जैसे पद होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती है। तो मतलब आज दिल्ली पुलिस के दो पद और कल SSC CPO के जरिए कई केंद्रीय बलों और दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर पद। जी, ये तो सच में एक के बाद एक बड़े अवसर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये 48 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर बहुत क्रूशल टाइम है ये। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगले हफ्ते भी दो और महत्वपूर्ण समय सीमाएं हैं। अच्छा, और वो भी दिल्ली पुलिस से ही संबंधित है। अगले हफ्ते कौन सी, जरा बताइए। देखिए 20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय जो मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती है, उसकी आखिरी तारीख है। 20 अक्टूबर हेड कांस्टेबल। ठीक है। और उसके ठीक अगले दिन 21 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कार्यकारी एग्जीक्यूटिव वाली, उसके लिए आवेदन करने का आखिरी दिन है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। पहले 2 दिन लगातार 2 भर्तियां, 15 और 16 अक्टूबर। हाँ। और फिर अगले हफ्ते में भी लगातार 2 दिन, 20 और 21 अक्टूबर में 2 और भर्तियां। जी। यानी कुल मिलाकर एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 अलग अलग भर्तियों की अंतिम तिथियां हैं जी। और ज्यादातर दिल्ली पुलिस से जुड़ी हैं। हाँ। ये पैटर्न थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये पैटर्न वाकई ध्यान खींचता है। मतलब इतनी सारी महत्वपूर्ण भर्तियों की आखिरी तारीखों का इतने कम समय के अंतराल में होना कई सवाल खड़े करता है। सही कहा आपने। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई प्रशासनिक योजना है? क्या भर्ती एजेंसियां साल के इस समय में अपने टारगेट पूरे करने की कोशिश कर रही हैं? हो सकता है। या फिर ये उम्मीदवारों के लिए एक तरह की परीक्षा है कि भाई वो कितने सतर्क हैं, कितने तैयार हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, इन विशिष्ट समय सीमाओं को जानना क्यों इतना जरूरी है, इस पर जरा जोर देना चाहिए। मान लीजिए कोई उम्मीदवार चूक जाता है, मतलब लास्ट डेट निकल गई, तो उसका क्या असर होता है? देखिए, सरकारी भर्तियों में खासकर SSC और पुलिस जैसी संस्थाओं की परीक्षाओं में समय सीमाएं बहुत सख्ती से लागू होती हैं, एकदम रिजिड होती हैं। अगर कोई अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाता है तो आम तौर पर इसका मतलब यही होता है कि वो उस खास भर्ती चक्र के लिए, उस साल के लिए पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। मतलब कोई दूसरा चांस नहीं, कोई दूसरा मौका, कोई लेट फीस का सिस्टम, ऐसा कुछ सामान्यतः नहीं होता है।
तो चूकने का मतलब है अवसर का पूरी तरह से हाथ से निकल जाना और फिर अगले भर्ती चक्र का इंतजार करना पड़ता है। और वो कब आएगा पता नहीं। हाँ, वो महीनों या साल भर बाद भी आ सकता है। यानी एक छोटी सी चूक और साल भर का इंतजार, ये बात उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सभी पद, चाहे वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हों, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO, TP हों या SSC CPO के माध्यम से भरे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के पद हों, हाँ, ये सभी देश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा और जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये करियर के रास्ते हैं जो स्थिरता देते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। सही बात है। इसलिए इन भर्ती प्रक्रियाओं की जो समय सीमाएं हैं उन्हें गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर की तिथियां नहीं हैं, ये अवसरों के दरवाजे हैं जो एक तय समय पर बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। और इन अवसरों तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर जाता है? आपने SSC का जिक्र किया। हमारे स्रोत में भी एक वेबसाइट का उल्लेख है, https.ssc.gov.in। क्या यही वो जगह है जहां उम्मीदवारों को जाना चाहिए? हाँ, ये कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल। हालांकि कुछ भर्तियां जैसे दिल्ली पुलिस की सीधी भर्तियां हैं, वो शायद दिल्ली पुलिस की अपनी वेबसाइट पर भी हों। हाँ, हो सकता है। लेकिन SSC CPO जैसी बड़ी भर्तियां और अक्सर दिल्ली पुलिस की भी कुछ भर्तियां SSC के माध्यम से ही होती हैं। इसलिए ssc.gov.in एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्टल है। लेकिन यहाँ एक बात पर मैं खास तौर से जोर देना चाहूंगी। क्या? ये कि डिटेल जानकारी के लिए, मतलब पूरी जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी चाहिए। हमारे पास जो स्रोत है उसमें सिर्फ लास्ट डेट्स हैं। बहुत उपयोगी है, नो डाउट, लेकिन पात्रता मानदंड क्या है? मतलब उम्र सीमा, पढ़ाई लिखाई, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए? हाँ, वो सब डिटेल्स। जी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, आवेदन शुल्क कितना है और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक अधिसूचना यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, अच्छा, नोटिफिकेशन में। हाँ, उसी में मिलेगी। और वो आमतौर पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होती है। तो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ तारीखें जान लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कई बार मैंने देखा है उम्मीदवार अधूरी जानकारी या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके आवेदन कर देते हैं और बाद में उनका आवेदन रद्द हो जाता है। हाँ, ये होता। जी, उदाहरण के लिए हो सकता है किसी पद के लिए कोई खास अनुभव मांगा गया हो या आयु सीमा में छूट के नियम कुछ अलग हों। ये सारी बारीकियां सिर्फ ऑफिशियल विज्ञापन में ही मिलेंगी। आजकल कई अनाधिकारिक वेबसाइटें भी जानकारी देती हैं, लेकिन उनमें गलती की गुंजाइश रहती है। इसलिए मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि ssc.gov.in यानी SSC भर्तियों के लिए या जो भी संबंधित विभाग हैं जैसे दिल्ली पुलिस, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही अंतिम सत्य मानें। वहीं से विज्ञापन डाउनलोड करें, उसे ध्यान से पढ़ें और फिर आवेदन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। यानी स्रोत चाहे कोई भी हो, कंफर्म हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बार फिर से इन तारीखों को याद कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। शायद तात्कालिकता के हिसाब से देखें, जो सबसे पहले हैं। हाँ, वो सही रहने का। देखिए, आज 15 अक्टूबर, ये एकदम आखिरी मौका है दिल्ली पुलिस AWO, TPO और दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए। अगर किसी को इन दोनों में रुचि है तो सचमुच अब कुछ ही घंटे बचे हैं, एकदम फटाफट करना होगा। बिल्कुल। कल 16 अक्टूबर SSC CPO भर्ती 2025 की अंतिम तिथि। केंद्रीय बलों और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का अवसर। इसके लिए भी समय बहुत कम है। हाँ, कल तक का ही टाइम है। अगले हफ्ते थोड़ी राहत है पर ज्यादा नहीं। 20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती और 21 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन बंद हो जाएंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब तो साफ है कि भाई अक्टूबर का जो बीच का हिस्सा है, ये सरकारी नौकरी, खासकर पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए बेहद गहमा-गहमी वाला है। हाँ, बिल्कुल। समय तेजी से भाग रहा है और चूकने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से ये पूरी स्थिति सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की जो टाइम सेंसिटिव प्रकृति है उसको साफ दिखाती है। ये एक सबक भी है कि उम्मीदवारों को न सिर्फ अवसरों के बारे में पता होना चाहिए बल्कि उनकी समय सीमाओं के प्रति भी बेहद सतर्क रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि